रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी नाटक जन्नते कश्मीर, दहशत की एक रात। लगता है दुश्मन हमारे काफी करीब पहुंचकर गोलीबारी कर रहा है। खुदा का शुक्र है कोई गोला हमारे गांव पर नहीं फटा। और फटेगा भी नहीं मौलाना साहब, क्योंकि यहाँ पर पीर बाबा की पाक दरगाह है। जंग के गोले जगह नहीं, दुश्मन के ठिकाने देखते हैं जैसे। ठीक कहते हो अख्तर भाई, दुश्मन यहाँ पर कभी भी नहीं आ सकता। मगर इस महफिल के बीच से गुल मोहम्मद और हरि सिंह कहाँ चले गए? मोहम्मद जाएंगे कहाँ? आखिर जान तो सबको प्यारी है ना, कहीं छुप गए होंगे। जैसे पंडित यहाँ से गायब है। पंडित बिना वजह के नहीं मौलाना साहब, जरूर किसी खास वजह से गायब होगा। कहीं वो उन दोनों आदमियों के पीछे न गया हो जो आपके मेहमान हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उन दोनों पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी पंडित की ही थी। हाँ, शक्की जो ठहरा। गजब हो गया मौलाना साहब, गजब हो गया। क्या हो गया? जंग छिड़ गई है, दुश्मन हम पर गोले बरसा रहा है। उसके कुछ गोले तो चौकी के पीछे वाले घरों के पास आकर गिरे हैं। खुदा का शुक्र है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ये गोले किस ओर से आकर गिरे पंडित? पहाड़ियों के पार से या नीचे की ओर से? सवाल गोलों के गिरने का नहीं है, न कि इस बात का कि वो किस ओर से गिरे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है अख्तर? फर्क पड़ता है मौलाना साहब, फर्क पड़ता है। पहाड़ियों के पार से आने वाले गोले दुश्मन के हैं, और अगर नीचे की ओर से आते हैं तो समझो हमारे ही गोले हमारे ही ऊपर। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है या समझने से इनकार कर रहे हैं आप? वो समझने वाली बात यह है मौलाना साहब कि हमारे बागीचा गांव के अंदर दुश्मन घुस आया है। मैंने खुद चौकी के पास से मशीन गनों से छोड़े गोलियों का रुख नीचे की ओर देखा है। क्या कहते हो पंडित, क्या कह रहे हो? इसीलिए हिंदुस्तानी फौजों के गोले ऊपर की ओर छोड़े जा रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें तो गुल मोहम्मद और हरि सिंह ने बताया था कि वहां फौजें पहुंच चुकी है। शायद इसलिए गुल मोहम्मद और हरि सिंह चुपचाप कव्वाली के बीच से उठकर चौकी की ओर गए हैं। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? उन्हें तो जाना ही चाहिए था। आखिर उन्होंने हमारी हिफाजत का वादा जो किया था। मैं देख रहा हूं मौलाना साहब, आप अपने मेहमानों की तरफदारी आंखें बंद करके किया करते हैं। क्यों ना करें, क्यों ना करें उनकी तरफदारी। उन्होंने हमारी हिफाजत के लिए बंदूकें और गोला बारूद लाकर दिए हैं। इससे ज्यादा आप लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं उनसे? किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए मौलाना साहब, मगर किसी पर ज्यादा यकीन भी नहीं करना चाहिए। हाँ तो करो अपना काम, हमें कोई एतराज नहीं। मैं आपके काम में कोई दखलंदाजी करना नहीं चाहता। ओ मौलाना साहब, ओ मौलाना साहब कहाँ जा रहे हैं? वो तुझे देखिए पंडित, अख्तर, मौलाना साहब किस तरह चुपचाप अंदर चले गए गुस्सा होके। वैसे यूं उन्हें नाराज नहीं होना चाहिए था। पंडित ने कोई गलत बयानी भी तो नहीं की थी। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। क्या कहते हो? कहना क्या चाहते हो पंडित? उस वक्त तक कुछ नहीं, जब तक मेरा शक यकीन में तब्दील ना हो जाए। फिलहाल तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो रास्ते में बताता हूँ। चलो। अरे आप लोग कहाँ चल दिए? तेरी शन्नों के पास। लेकिन मैं तो यहाँ आई हूँ आप लोगों से मिलने। फिलहाल हम घर जा रहे हैं कुछ सलाह मशवरा करने। हम तुमसे बाद में मिलते हैं। चलो चलो चलिए। हमारे यहाँ आते ही इनका फौरन चले जाना कुछ अजीब सा लगा। जो हालात चल रहे हैं उसके मद्देनजर कुछ भी अजीब नहीं। आखिर मैं भी तुझसे कुछ बातें अकेले में कहने के लिए आई हूँ, और हो सकता है कि ये लोग भी उसी बाबत कोई सलाह मशवरा करने के लिए गए हो। मेरा तो सर चकरा रहा है ये सब सोचकर समझकर। जब से वो दो मेहमान आए हैं तब से अब्बू कुछ परेशान से लग रहे हैं। अम्मी ने तो जैसे बात करना ही बंद कर दिया है। इधर भाईजान आए और बिना कुछ बताए चल दिए। उधर तेरे वाले जसवंत और पंडित चाचा कुछ परेशान से लग रहे हैं।
आखिर इन सब का सबब क्या है? बहुत बड़ा सबब है गज्जो। जिन्हें तू मेहमान कह रही है वो तो हमें दुश्मन लग रहे हैं। दुश्मन? ये तू क्या कह रही है? शायद सही कह रही हूँ, बशर्ते तू पहले कसम ले कि जो बातें मैं तुझे बताऊं वो तू किसी से भी जाहिर नहीं करेगी। मैं वादा करती हूँ मैं किसी से नहीं कहूंगी, लेकिन तेरी ये और खामोशी मेरे दिल के समंदर में तूफान मचा रही है। जल्दी बता क्या हुआ। बताऊंगी, इसीलिए कि कहीं मौत का डर तुझे भी खामोश ना कर दे। मौत? डर? खामोश? ये सब क्या है? मुझे बताते क्यों नहीं तू? सोच रही हूँ कि मैं सारी बातें तेरी अम्मी को बताऊं। उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है और वो हमें नेक सलाह भी देंगी। ठीक है, मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ। क्या हुआ शन्नो? क्या हुआ शन्नो? ये गोली चलने की आवाज कहाँ से आई? यही कहीं आसपास से। मुझे तो डर सा महसूस हो रहा है। ये कश्मीरी शेरनी कब से डरने लगी बेटा? गोलीबारी तो यहाँ आम बात है। मगर इतने करीब से? ठीक है, आप अंदर जाएं। जो पढ़ रहे थे वो पढ़े, मैं जरा अभी शन्नो से बातें करके आती हूँ। हाँ, आप जाएं। हाँ जाएं। अब बता शन्नो, तू मुझे क्या बताना चाहती थी? यही कि अब्बू ने जिन दो आदमियों को पनाह दी है, हाँ? वो सही आदमी नहीं है। ये तू क्या कह रही है? सही कह रही हो अम्मी, वो वहशी है, वहशी। ये तूने कैसे जाना कि वो वहशी है? अम्मी, ये तो आप भी जानती होंगी कि एक लड़की इंसान के देखने वाली नीयत को पहचान उसके किरदार को भी समझ सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे गलत आदमी है। मुझे तो वो नेक लगे। उन्होंने हमारी हिफाजत के लिए आखिर क्या कुछ नहीं किया। शुक्र है खुदा का कि उन्होंने कभी तेरी इज्जत पर हाथ नहीं डाला। तो क्या उन्होंने तेरे साथ कोई गलत हरकत की है? खामोश क्यों खड़ी है? जवाब क्यों नहीं देती? इसीलिए कि जुबान खोलने पर हम सबको जान से मार डालने की धमकी दी है। ये किसकी कालगुजारी है? आपके इन्हीं दो मेहमानों की, जिसे गजाला और अब्बू नेक और रहमदिल इंसान मानते हैं। तो फिक्र न कर शन्नो, तेरी चची जान में इतनी जान है कि ऐसे दो चार सूरों को तो यूं ही काट कर फेंक दे। तू मुझे साफ साफ बता कि बात क्या है? बात उस वक्त की है अम्मी, जब अकबर कारगिल से वापस घर लौट रहा था। उस रोज आपके ये दोनों मेहमान भी यहीं पर थे। अकबर के घर आने की खबर पाकर गजाला और अब्बू उसे लेने चले गए और मैं घर पर अकेली ही रह गई। और उस गूंगे और लंगड़े ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जलील करने की कोशिश की और जब मैंने शोर मचाना चाहा तो जुबान खोलने पर हम सबको जान से मार डालने की धमकी दी। हाय अल्लाह, ये तो क्या कह रही है? हाँ, मुझे याद आ रहा है, उस दिन तेरी आवाज सुनकर शायद मैं आई भी थी। आप सही कह रही है अम्मी। लेकिन उस दिन तूने बोला था कि अकबर आ रहा है, इसलिए पुकारा था। तो और क्या करती अम्मी, क्या करती मैं? उन हैवानों ने इतना डरा धमका दिया था कि मैं झूठ बोलने पर मजबूर हो गई। और कहते हैं हर मुसलमान का एक मुसलमान है। जिस मुसलमान का ईमान ही नहीं, वो क्या मुसलमान। तू फिक्र न कर, मैं आज ही उनका काम तमाम किए देती हूं। नहीं अम्मी, ये काम आप नहीं, ये काम मैं करूंगी। तू करेगी? हाँ, मैं। उन हैवानों ने हमारी इज्जत पर हाथ डालने की जुर्रत की है। हमारे यकीन के पहाड़ों पर
छैनियों से चोटें पहुंचाने की कोशिश की है तो सजा भी हम ही देंगे। लेकिन शन्नो, ये काम आसान नहीं है बेटा। शन्नो के काम को मैं आसान बनाऊंगी। इसका साथ मैं दूंगी। उन कमीनों ने हमारी इज्जत पर हाथ डाला है, इसका बदला भी हम ही लेंगे। लेकिन मेरी बच्चियों, वो हमसे ज्यादा ताकत रखते हैं। नहीं अम्मी, हमारे पास अपनी दिमागी ताकत है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल? तो इसका मतलब हम उन्हें अपने मोहब्बत के चक्कर में फंसाकर बदला ले? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। शेरनी अपने शिकार को तब तक चरने देती है जब तक उसका पेट भरा होता है, लेकिन वही शेरनी जब भूखी होती है तो अपने शिकार की गर्दन दबोच उसके चीथड़े कर उसका गोश्त भी चबा चबा कर खाती है। तो हमें वक्त का इंतजार करना होगा। हाँ। और वक्त का इंतजार क्या खाली हाथों से करोगी? नहीं अम्मी, उसके लिए मेरे पास ये आग उगलने वाला हथियार है। पिस्तौल? ये तुझे किसने दी? तेरे अकबर भाईजान ने। अच्छा अम्मी, अब गजाला को हमारे साथ जाने की इजाजत दीजिए। जाओ मेरी बच्चियों और पता लगाओ कि वो लोग कौन है। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। जाओ। चल गजाला। जाओ।